ये तस्वीरें भी आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर मादि नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यफल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री को उद्घाटन शाम को 6 बजे करना है और उससे पहले आप देख रहे हैं पूजा पाठ करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही शानदार जो कि तैयार हो गया है। शाम 6 बजे इसका उद्घाटन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां पुण्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य मम कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर मादि नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यफल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कॉम्प्लेक्स में आपको बता दें सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी भी होनी है। लगभग 123 एकड़ में फैला ये परिसर और भारत का सबसे बड़ा MICE गंतव्य है। ये साकार करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं हिमांशु आज प्रधानमंत्री के? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जा रहे हैं जो G20 के लिए खासकर तैयार किया गया है और इसमें 7 एग्जीबिशन जो है वो हॉल है 2000 करोड़ की लागत से बना है और शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो उद्घाटन से पहले की एक रस्म है वो अदायगी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कर रहे हैं और ये कहा जरूर जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है उससे वह पहले पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से ऐसे हमने मौके देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाहे वो शिलान्यास कर रहे हो या उद्घाटन कर रहे हो। आपने देखा होगा राम मंदिर के दौरान, आपने देखा होगा आज इस कार्यक्रम में, या तमाम इस तरीके के जब भी कार्यक्रम होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वेशभूषा होती है वो पूजा से संबंधित होती है। उसमें वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहन के आते हैं, उसके ऊपर जो है वो पहन के आते हैं गमछा। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो है वो पूरे जो एक पारंपरिक ड्रेस है उसमें नजर आते हैं और वो आज मुझे लगता है नजर भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संस्कृति के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूरे मंत्र उच्चारणों के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। शाम को एक भव्य कार्यक्रम जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का होगा जो G20 के लिए खासकर बनाया गया है और जब ये कार्यक्रम होगा तो बहुत लोग होंगे और G20 के 4000 डेलीगेट्स आएंगे। इसी में जो 7 मेन हॉल बनाए गए हैं, आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कुछ दृश्य दिखाएं जहां पे अभी फिलहाल पूजा अर्चना चल रही है वो ये कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ साथ 7 अन्य कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं जहां G20 की अलग अलग बैठकें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो सोच विचार करके तैयार की गई हैं और जिस तरीके के अंदर अगर आप देखेंगे मल्टी फंक्शनल हॉल है, वहां पर जो है वो किस तरीके से जो है
देशों के लोग, अन्य G20 के देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनकी बैठकें होंगी, उनके साथ जो अलग अलग मंत्रालय के लोग होंगे उनकी बैठकों का दौर जो है इन्हीं 7 हॉल में चलेगा। और उस दौरान अगर आप कहेंगे तो एक भारत के लिए बहुत गौरव का क्षण होगा कि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, और उसको लेकर आज से ये कहा जा सकता है कि शुरुआत हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 7 जो भवन है इनका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिनको ITPO के नाम दिया गया है, कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, और शाम को जो है वो उद्घाटन होगा। अभी फिलहाल पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 10:45 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के कार्यक्रम में यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद यहाँ से सीधा वो संसद जाएंगे। संसद भवन के अंदर वहाँ उनकी जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ बैठक होगी, किस तरीके की क्या रणनीति रहने वाली है, विपक्ष का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका क्या जवाब देना है, संसद कैसे चले, संसद में जो गतिरोध बना हुआ है मणिपुर को लेकर उसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदन के अंदर आए और वो बयान दे मणिपुर को लेकर। जो बयान उन्होंने संसद के परिसर में बाहर दिया वो सदन में देना चाहिए। दरअसल है क्या कि अगर कोई भी संसद चल रही हो और देश के अंदर कोई घटना होती है तो उससे संबंधित, उस मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री है वो सदन के अंदर आके बयान देते हैं, और इसीलिए जो है वो विपक्ष की मांग है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के परिसर में बाहर जो है मणिपुर पे बयान दे सकते हैं तो फिर सदन में क्यों नहीं दे सकते। ये सारी चीजें जो है वो इसी को लेकर विपक्ष घेरना चाहता है। कल गृह मंत्री ने कहा था वो सब चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, उस पर चर्चा के लिए तैयार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर रूल के लिए चर्चा के लिए तैयार है, और गृह मंत्री जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि वो सिर्फ मणिपुर स्पेसिफिक जवाब देंगे, ये नहीं बताएंगे कि राजस्थान में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, किसी राज्य का कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। वो मणिपुर के ऊपर ही फोकस करके अपना बयान देंगे। अब देखना यह है कि क्या सरकार के साथ सरकार विपक्ष को मनाने में जो है वो कामयाब हो पाएगी कि संसद के अंदर चर्चा हो, क्योंकि लगभग अब 1 हफ्ता होने को आया है, संसद ठप पड़ी है और विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री का जवाब हो और उसके बाद ही संसद की कार्रवाई को चलाया जा सके। तो ये तस्वीरें भी आ रही हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, शाम 6 बजे दरअसल प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ हम आपको भव्य कॉम्प्लेक्स सेंटर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किस लिहाज से खास होगा वो भी हम आपको बता दें। G20 आपको बता दें यहीं पर उसकी बैठक होनी है। ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन शाम 6 बजे प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के ये स्वभाव में रहा है जब भी कोई उद्घाटन या कोई बड़ा कार्य वो करने जाते हैं तो ऐसे ही पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आते हैं। तो उद्घाटन से पहले की ये पूजा अर्चना है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब इसकी खासियत भी समझिए, जिस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जिसकी सौगात मिलने वाली है आज शाम 6 बजे, ये बताया जा रहा है कि पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है, और ये जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। तो इस लिहाज से इसको तैयार किया गया और यहीं से G20 की बैठक भी होनी है। अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है कि तो ITPO कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यहां पर पूजा अर्चना करते हुए पूरी विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और देश को एक तरीके से ये सौगात है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे देने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखिए संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है जो कि 20 जुलाई से इसकी आगाज हुआ और 11 अगस्त को समापन, लेकिन उससे पहले ही कई तरीके की चुनौतियां हैं। विपक्ष जो है वो
अविश्वास प्रस्ताव लाने के मूड में है, उसकी पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। सरकार भी बैठकों का दौर कर रही है और आगे की रणनीति, सरकार की रणनीति यह है कि आखिरकार कैसे जो 31 महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में आने हैं उसको लेकर कैसे आगे रणनीति बने, सदन की कार्यवाही चल पाए, क्योंकि अभी तक सदन की कार्यवाही सही ठीक ढंग से नहीं चल पाई। आपको बता दें जिस बिल का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जो अध्यादेश दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आया था उसको भी रखना है सदन के पटल पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से जबरदस्त हंगामा भी हुआ, संजय सिंह को निशासित भी किया गया। लेकिन इन सब के बीच आज का जो कार्यक्रम है शाम 6 बजे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। भव्य कन्वेंशन सेंटर जो देश को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना पूरी विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री करते हुए। इसका जो वास्तुशिल्प डिजाइन है वो भारतीय परंपरा से प्रेरित है और जो लोग आएंगे उनकी सुविधा के लिए यहाँ 5500 से अधिक वाहन पार्किंग का स्थान भी बनाया गया है। ये हम आपको उस कन्वेंशन सेंटर का खूबियां बता रहे हैं जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री शाम 6 बजे देश को देने वाले हैं। पीएमओ की तरफ से यह भी जानकारी दी गई थी कि ये आईसीसी परिसर के विकास से भारत को एक वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ये व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार का सृजन होगा। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, एक तरफ देश को सौगात, वहीं दूसरी तरफ देश निगाहें उठाकर यह भी देख रहा है कि कैसे सदन की कार्यवाही चल पाए, क्योंकि 20 तारीख से सत्र की शुरुआत हुई है, 11 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हर दिन हम हंगामेदार सत्र देख रहे हैं और अब तो विपक्ष ने तैयारी अविश्वास प्रस्ताव की है। देखिए, बिल्कुल पूरे देश की निगाहें जो हैं वो संसद भवन पे लगी हुई हैं और हर कोई चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले, लेकिन विपक्ष की एक मांग है कि प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर पर आकर वक्तव्य दें और उनका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद अगर चल रहा है और संसद के परिसर में मणिपुर को लेकर वक्तव्य दे सकते हैं तो फिर सदन में क्यों नहीं देते। ये परंपरा है बेसिकली। अगर हम देखें तो परंपरा है कि अगर कोई भी घटना होती है देश में, उससे संबंधित मंत्रालय का मंत्री दोनों सदनों में आके स्टेटमेंट देते हैं, चाहे कोई भी देश के अंदर घटना उस वक्त घटी हो, बड़ी घटना हो। मणिपुर इस वक्त बड़ी घटना के तौर पे देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, उस दिन जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए मणिपुर घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उनको बहुत दुख है, दर्द है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो मणिपुर का हो या किसी अन्य राज्य का हो, किसी को भी इस घटना के लिए जो है क्षमा नहीं किया जा सकता, उसके लिए सजा सुनिश्चित है। तो अब विपक्ष इसी मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री आके पहले वक्तव्य दे, फिर चर्चा हो। चर्चा भी विपक्ष जो है वो रूलों के तहत चाहता है। लोकसभा में वो चाहते हैं 193 रूल के तहत, जिसमें मंत्री वक्तव्य भी देते हैं और अगर विपक्ष चाहे तो डिवीजन की मांग कर सकता है। 193 के अंदर जो है चर्चा होती है और मंत्री जो है रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 184 रूल के तहत ये होता है कि मंत्री आकर जवाब देते हैं विपक्ष की चर्चा का और अगर विपक्ष चाहे तो उसमें डिवीजन होता है। राज्यसभा में सेम इसी तरीके का प्रोसेस है। रूल 267 के तहत चर्चा के बाद मंत्री जो है वो जवाब देते हैं और अगर विपक्ष सहमत नहीं हो तो डिवीजन की मांग कर सकता है। लेकिन सरकार चाहती है कि राज्यसभा में 167 के तहत चर्चा हो और लोकसभा में जो है वो 193 के तहत चर्चा हो, जिससे डिवीजन ना हो। अगर डिवीजन होता भी है तो सरकार के पास सफिशिएंट नंबर है। ऐसा नहीं है कि सरकार को वहां पर जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक चर्चा है, लेकिन फिर भी सरकारें इस चीज से बचती हैं कि इन दोनों नियमों के तहत लोकसभा और राज्यसभा में वो बचती हैं इस तरीके की डिबेट से। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है, पहले सरकार की तरफ से ऑफर किया गया था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि हम जो है लोकसभा में 184 के तहत चर्चा चाहते हैं और राज्यसभा में 267 के तहत चाहते हैं। अब सरकार तैयार है दोनों रूल्स के तहत चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष अब इस बात को लेकर अड़ गया है कि प्रधानमंत्री को इस पे पहले वक्तव्य देना होगा। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार की तरफ से कई बार कोशिशें की गई। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले जो है वो अपोजिशन के लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, टीआरएस के
जो नेता है टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, उनसे बात की। साथ ही साथ डीएमके के जो संसदीय दल के नेता है टीआर बालू, उनसे बात की। खुद गृह मंत्री ने दोनों सदनों में जो अपोजिशन लीडर है अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको चिट्ठी लिखी है। हम के तहत चर्चा के लिए तैयार, आप चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है। रुक करते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान का, जहां प्रधानमंत्री भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले शाम 6 बजे इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। लेकिन उससे पहले पूजा हवन वहां पर चल रहा है। शाम को प्रधानमंत्री इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर G20 के स्टैंप और सिक्के भी जारी होंगे। और एक और खास चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल उनकी तरफ से बहुत देखे गए हैं, जो लोग इसमें लगे होते हैं, जो श्रमजीवी होते हैं, श्रम शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री करते नजर आते हैं। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर बना था उस समय भी ऐसे ही श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री ने किया था, यानी उन लोगों का सम्मान जो दिन रात वहां पर मेहनत करते हैं, अपने मेहनत से किसी भी जगह का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री उनको भी पूरा सम्मान देते हुए नजर आते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से हम देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमने देखा। उन लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ बैठता है, उनके किए गए काम की सराहना होती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है और उनके साथ एक बातचीत का दौर देखिए, प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए। और ये दौर हमने पहले भी देखा है। ये हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जब उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां पर भी जिसने लंबे वक्त तक यहां काम किया, उन श्रमिकों ने जो पूरी मेहनत के साथ उस काशी कॉरिडोर का निर्माण किया, उन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं जब श्रम शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हिमांशु, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है ITPO का जो उद्घाटन किया है कॉम्प्लेक्स का, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जाएगा। एक समय ये प्रगति मैदान माना जाता था, खैर अब इसका नाम जो है प्रगति मैदान ITPO कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। और अब इसमें कई मल्टीपल हॉल बनाए गए हैं, मल्टीपर्पस हॉल है। और 7 हॉल्स का आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और पूजा अर्चना की है। और शाम को जो है एक फॉर्मल उद्घाटन होगा जिसमें देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है कि देखिए अब बदलता हुआ भारत कैसा है, आत्मनिर्भर भारत कैसे हो रहा है, कि G20 की अध्यक्षता तो मिली है लेकिन उसके लिए भारत किस तरीके की तैयारियां कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं वो आज शाम को आपको इन दृश्यों में देखेंगे जब शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल उन्होंने जो है अभी पूजा अर्चना की है और इस कॉम्प्लेक्स की जो भव्यता और दिव्यता है वो देखने से बनती है। जिस तरीके के विजुअल्स आए हैं, जिस तरीके के पिक्चर्स वहां से निकल कर आई हैं, स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आप विदेशों में जाएं और वहां इस तरीके के हॉल्स देखने को मिले, सेमिनार हॉल्स हो, एग्जीबिशन हॉल हो, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। खैर इतना जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है और किसी भी चीज प्रोजेक्ट का या किसी मंदिर या अन्य इस तरीके के शिलान्यास या उद्घाटन करने होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसकी सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां श्रम शक्ति का सम्मान उन्होंने किया, वहीं दूसरी तरफ हम ये भव्य कन्वेंशन सेंटर आपको दिखा रहे हैं जिसकी सौगात शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं देश को। लेकिन इस उद्घाटन से पहले पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये पूजा अर्चना अब समाप्त हो चली है और वहां पर जो जिन्होंने इसका निर्माण किया, जो श्रमिक इसमें दिन रात लगे रहे, उनको प्रधानमंत्री ने शॉल देकर सम्मानित किया, उनके साथ बैठे, फोटो सेशन हुआ, उनसे बात की। तो वो भी एक बहुत सम्मान का लम्हा और क्षण इन श्रमिकों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की और उसकी मेहनत का फल और स्वरूप कुछ ऐसा कि देश का प्रधानमंत्री उनके पास आता है, उनसे बात करता है, उन्हें शॉल जो है वो गिफ्ट करता है और उसके बाद शॉल देकर सम्मानित करता है एक तरीके से। तो आज
देश को सौगात मिलने वाली है भव्य कन्वेंशन सेंटर के तौर पर, और यहीं पर G20 की बैठक होने वाली है। इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण ये 3 तस्वीरें हम आज के आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रम शक्ति का प्रधानमंत्री ने सम्मान किया, उससे पहले पूजा अर्चना की, और शाम में दरअसल ये कार्यक्रम होने वाला है जब भव्य कन्वेंशन सेंटर की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 5,500 से अधिक वाहन पार्किंग की यहाँ पर सुविधा है। सेंटर, ये जो कन्वेंशन सेंटर है वो वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपरा से ये प्रेरित है, जिसका निर्माण हुआ है। समर्पित व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन के क्षण क्षण को समर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना। तो इसी कॉम्प्लेक्स में आपको बता दें, सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी भी होनी है। लगभग 123 एकड़ में फैला है ये परिसर और भारत का सबसे बड़ा MICE गंतव्य है। और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा ही रहे हैं साथ साथ कि प्रधानमंत्री श्रमिकों का सम्मान करते हुए, उद्घाटन से पहले पूजा हवन अर्चना करते हुए, और भव्य कन्वेंशन सेंटर की सौगात शाम को प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कन्वेंशन सेंटर। इसकी अगर खासियत समझना चाहे हिमांशु कन्वेंशन सेंटर की, तो क्या क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया अर्पिता कि 7 एग्जीबिशन हॉल हैं जो मल्टीपर्पस हैं, और इन मल्टीपर्पस हॉल के अंदर डिफरेंट डेलीगेट्स के लिए है। 4,000 डेलीगेट्स जो हैं G20 की बैठक के लिए आएंगे, वो इन्हीं 7 कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठेंगे और मल्टीपर्पस हैं। और 2 हॉल जो हैं अलग से वो मीडिया के लिए भी बनाए गए हैं, यानी कि जो फॉरेन के मीडिया कर्मी आएंगे उनके लिए यहाँ पे मीडिया सेंटर होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई मीडिया हाउस अपना स्टूडियो यहाँ बनाना चाहे उसके लिए भी यहाँ पे तैयारियां हैं। और बायलैटरल जितनी एग्रीमेंट्स होंगे उसके लिए यहाँ पर हॉल्स अलग से तैयार किए गए हैं। तो एक तरीके से जिस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये पूरी तरीके से जो है इस चीज को ध्यान रखा गया। आप देखिए कि फाउंटेन्स हैं लगे हुए हैं, मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा भी रहे हैं। अलग अलग जो है वो मल्टीपर्पस हॉल है, ये एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे। अलग अलग देशों के लोग जब आएंगे G20 के, उनके लिए यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं अभी से कर दी गई हैं। और उसी का आज जो है एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो एक शॉर्ट फिल्म जो है आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलेगी। और जो बात आप बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन श्रमिकों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया जिन्होंने इसका निर्माण किया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अर्पिता। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को जिन श्रमिकों ने बनाया था, कॉरिडोर को, उनको भी उन्होंने इसी तरीके से सम्मानित किया था फूल बरसा के। और आप देखेंगे प्रयागराज में उन्होंने जो वहाँ पे लोग थे उनके पांव धो के उनका सम्मान किया था। उज्जैन कॉरिडोर को जिन लोगों ने श्रमिकों ने बनाया था उनका भी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से किया था। नए संसद भवन का निर्माण जिन श्रमिकों ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी सम्मान इसी तरीके से किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि जिन्होंने इस तरीके के भवनों का निर्माण किया है, जो देश का गौरव बढ़ाते हों, उनका सम्मान होना ही चाहिए, चाहे वो श्रमिक ही क्यों ना हो। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को कभी नहीं भूलते हैं, और इसीलिए उन श्रमिकों का वो हमेशा सम्मान करते हैं जो देश के गौरव बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए आपको इस तरीके के दृश्य हमेशा देखने को मिलेंगे जब इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे भविष्य में भी। लेकिन इतना जरूर है, जो G20 के लिए ये मल्टीपर्पस एग्जीबिशन हॉल बनाए गए हैं ITPO के, वो जो है एक विश्व स्तरीय भवन है, मल्टीपर्पस है। इनमें बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज है, ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसका यूज जो है G20 की समिट के दौरान होगा, जब 4,000 डेलीगेट्स विदेशों से यहाँ आएंगे इस बैठक के अंदर भाग लेने के लिए। तो भारत के लिए ये एक सम्मान का समय तो है ही है कि G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। और अंत में जब सितंबर में G20 की अंतिम बैठक होगी, जब G20 के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो आएंगे और इसी हॉल्स में यहाँ पर बैठेंगे, तो आप मान के चलिए कि ये देश के लिए गौरव का क्षण होगा। और गौरव का क्षण इसलिए भी होगा कि जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं उस समिट के लिए वो विश्व स्तरीय है। और जो भी टेक्नोलॉजी,
जो भी फैसिलिटीज हैं वो विश्व स्तरीय ही देखने को मिलेंगी, उसमें कभी कोई भी जो है ये कह सकते हैं कि कमी बेशी नहीं होगी। इसका पूरा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर मॉनिटरिंग करके लेते रहे हैं। तो 123 एकड़ में ये कन्वेंशन सेंटर जो है वो फैला हुआ है और रीडेवलपमेंट में इसमें करीब 2700 करोड़ में ये रीडेवलपमेंट हुआ है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि ये एक तरीका रहा है प्रधानमंत्री का कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम या उद्घाटन होना है तो प्रधानमंत्री वहां पूजा अर्चना करते हैं। और अब एक परंपरा कहिए, एक नई तस्वीर हमें फिर से देखने को मिलती है, जहां श्रमिकों को भी वो सम्मानित करते हैं।